दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ हत्या हुई 2 महीने करीबन हो गया है। 2-4 दिन बाकी है 2 महीने में, लेकिन अभी बच्चे को न्याय नहीं मिला और तारीख पे तारीख मतलब डेट पे डेट मिलता जा रहा है। यही यही जो है अपने देश का, अपने राज्य का न्याय है कि माँ के सामने गर्दन कट गया, अलग हो गया, धड़ से अलग हो गया, लेकिन आज तक अभी न्याय नहीं मिला। 2 महीने तक मतलब कोर्ट को सबूत चाहता है, गवाह चाहता, गवाह माँ और बहन मतलब सबूत साथ में है, लेकिन अभी न्याय नहीं मिला। यहाँ पर नेताओं का गढ़ लगा है। IMS सपा के नेताजी आए हैं यहाँ पे, थोड़ा उनसे बात करने का प्रयास करूंगी, उनसे मिलने का प्रयास करूंगी और उनसे कुछ जवाब सवाल करूंगी। भैया पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। जयप्रकाश यादव, JP यादव जी जिला उपाध्यक्ष लोहिया समाजवादी पार्टी से। हम लोग मड़िया विधानसभा से आ रहे हैं। जी जी एक सवाल और मेरा है, आपको बहुत कड़वा लगेगा। 2 महीने होने जा रहा है, जी आप पहली बार आ रहे हैं कि कई और? देखिए, हम लोग पहली बार आ रहे हैं, चूंकि हम लोग थे नहीं, करहल चुनाव में गए थे। जी हमारे साथ में राजवीर भाई भी हैं, जी जी जो कि राष्ट्रीय थोड़ा सा उन्हें भी दिखाइए, वो भी समाज से हैं। जी जी और तो हाँ बोलिए। और घटना हुई तो इससे तो आहत बहुत दुख, बहुत पीड़ा भरी घटना ये हुई थी। जी देखिए, अब हम लोग जो है परिवार साथ दुख की घड़ी में है जी और रहेंगे। जी और जो घटना किए हैं, जो ऐसी कार्रवाई किए हैं, इनके साथ ना गलत किए हैं, उनको उसका सजा मिलना चाहिए। जी मिलना चाहिए, क्योंकि मिलेगी सजा। नहीं नहीं मिले, देखिए मिलना चाहिए, चूंकि इस समय देखिए BJP सरकार चल रही है, जी कानून इस समय भ्रष्ट चल रहा है। जी अब उनकी सरकार चल रही है, उनको तो तत्काल में यहाँ सबूत क्या जरूरत है? अच्छा बताइए, माता के सामने और जी बहन जी सामने सरकार दिया गया, जी अभी वो लोग सबूत दे रहे हैं वो लोग। जी वही जैसे कोर्ट से अपना सबूत लेता है, गवाह लेता है, तो जी। गवाह तो माता जी खुद हैं, बच्चियां खुद हैं, पूरा गांव गवाह है। गवाह पूरा गांव है, यहाँ के प्रधान जी भी हैं जी और इसके बाद माता जी भी हैं, उनकी सिस्टर जी भी हैं। अब इससे बड़ा गवाह कौन चाहिए बताइए? जी जैसा आप कह रहे हैं, हम परिवार के साथ हैं, कह रहे हैं ना, जी। कहने वाली बात कर रहे हैं, दिखावा वाली बात कर रहे हैं कि हमेशा के लिए साथ देखिए, हम लोग साथ में। रही बात, देखिए इसमें क्या है, देखिए प्रशासन जो है, जो इस समय सरकार चल रही है, उनकी जिम्मेदारी होती है, जब सब कुछ सामने है उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। इसके बाद जितना घर है कुर्की होना चाहिए, ताकि आइंदा कभी जीवन में एक बार कोई अगर ऐसी घटना करने से पहले सोचे। जी ये जान लीजिए, जिस माँ का कलेजा टुकड़ा जो चला गया, कितना दर्द होती है उस माँ को, सोचिए। जी जी तो हम यही से चाहते हैं, जो सरकार प्रशासन जिसकी है इस समय, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए उनको। दर्द हो नहीं रहा है, दर्द होनी चाहिए। जो आप कहें इतना दर्द है, मैं अभी 2 महीने बाद आई हूँ ना, अभी माता जी देखे सब माताएं बैठी हैं, अब माता जी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, इतना दर्द उनको, जैसे मुझे भी घबराहट होने लगा, मैं बाहर चली देखिए गई। जी, समझिए, जैसे कि अब हमें और आपको कितना दर्द है, जी। सोचिए उस माँ को कितना दर्द हो रहा होगा। और ये अभी चाचा जी बैठे हैं बगल में, अभी 2 महीने हो गए, अब पर दिन आंसू अभी तक बंद नहीं हुआ है। जी बड़ा पर डे नहीं, 24 घंटे आंसू गिर रहा है उनका। सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गया है, इस बहुत कुड़की की बात आपकी है, कुड़की ही होना चाहिए कि उसका घर गिरना चाहिए? अरे कुर्की होना चाहिए, घर गिरना चाहिए, ऐसी सजा होना चाहिए ताकि उसको जेल है, इसके बाद जितनी उसके संपत्ति है सब कुर्क किया जाए, इसके बाद घर द्वार जितना है सब ध्वस्त किया जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी जीवन में कोई घटना दोबारा किसी साथ न कर सके। एक सवाल मेरा और है जी, ये इस मतलब हम लोग मतलब यादव समाज से मतलब अखिलेश भैया आते हैं, वो तो खुद ही बुलडोजर का विरोध किए हैं, लेकिन जब क्यों किए हैं मतलब देखिए, या जो गलत है उसके लिए विरोध किए हैं कि जो गिराना चाहिए सही उसके लिए? राष्ट्रीय अखिलेश भैया जी विरोध किए हैं, लेकिन जो सही है उसके लिए विरोध किए हैं ना, जो गलत है उसके लिए थोड़ी विरोध किए हैं। हम कहे जो सही है, सही के बुलडोजर घर गिरवा दिया जा रहा है, और जो गलत उसका क्यों नहीं गिरवाया जा रहा है? वही मेरा सवाल। तो इसका मतलब ये सही गलत है, इसका अवैध घर इसका गिरना चाहिए? इसका गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए इसका घर। अगर वो मान लीजिए वो कह रहे हैं सब लोग कि पुलिस कस्टडी में है, उसको इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, तो फांसी तो होना चाहिए? फांसी होना चाहिए। इसके बाद जितनी उसकी संपत्ति है बता दिया है, सब जब्त होना चाहिए। और यहाँ पे हम सरकार से मांग कर रहे हैं, इस समय जो सरकार चल रही है, कम से कम यहाँ अनुराग के लिए उनके लिए एक जमीन देकर उनके लिए उनके नाम से स्टेडियम बनाना चाहिए। इसके बाद परिवार को एक नौकरी देना चाहिए, जितने भी उसमें से मतलब जो बहनें हैं, एक को नौकरी देना चाहिए। जी सोचिए, एक लाल था, वही बेटा कमाने वाला था, आज अपने देश का पूरा देश का नाम करता है, रोशन करता है। इस घटना से पूरा देश मतलब रो रहा है, पूरा देश प्रदेश रो रहा है। और एक सवाल है उस प्रदेश का कि जैसे अंताज क्या वो मुस्लिम थे जो मारे गए नेता थे, और उनको
जी बाबा सिद्दीकी जी, बाबा जी, सिद्दीकी उनको वो जेल में थे ना जी, और उनका इनकाउंटर हो गया। मुक्ता उनके वो बता रहे हैं, मुक्ता जी अंसारी को, जी, जी उनका जी इनकाउंटर हो जी गया। एक अपराधी यहाँ से जौनपुर गया, जी, जौनपुर से लखनऊ गया जी। और लखनऊ तक उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? देखिए उसे प्रशासन बता दिया, उसे प्रशासन और शासन की उसमें देन है ना। वहाँ देखिए इनकाउंटर, उनका जेल में से इनकाउंटर कौन करवा रहा है? वो तो वो लोग, उन लोगों का काम है ना, प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, वही लोग करवा रहे हैं ना भाई। अब इसको जैसे यहाँ से लेके जिला जेल लेके यहाँ से फिर ले गए, वो चाहते वो करवा देते हैं। तो दोषी कौन है इसमें? दोषी वही लोग हैं इसमें। देखिए दोषी वो लोग जो किए हैं वो दोषी, इसके प्रशासन शासन भी इसमें दोषी है। जब हम कह रहे हैं राजस्व विभाग भी दोषी है। राजस्व विभाग इसमें दोषी है। इतनी देर से एक चल रहा था केस, अब अगर करवाएगा किए होते और सही जांच किए होते, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसमें शासन प्रशासन सबकी मिलीजुली भगत है, ये लोग लापरवाही है। और आज भी लापरवाही कर रहे हैं, 2 महीने से मतलब डेट पे डेट देते जा रहे हैं। लापरवाही लोग कर रहे हैं। अगर लापरवाही नहीं करते अब तक, सोचिए अब लोग, ये लोग अभी सबूत इकट्ठा करने में लगे हैं, जबकि सबूत आपके सामने है। जी, एक अपने देश का हीरा चला गया, ये माँ बाप और पिता का हीरा नहीं गया, पूरे देश का हीरा चला गया। अभी वो सबूत ढूंढ रहे हैं, डेट पे डेट दे रहे हैं। जिले की नहीं, पूरे अपने देश की। आज बेटा अगर होता, पूरे देश का नाम रोशन करता है, वो किया भी था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने इतना गलत उसके साथ किया है। जान लीजिए, बताते वक्त हम लोगों को बहुत पीड़ा हो रहा है। अब क्या बताएं आपसे, हम लोग यही चाहते हैं शासन प्रशासन से उनको कड़ी कड़ी सजा मिले। इसकी जितनी जमीन है बता दिया, सब उनके गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया जाए। और मेरा एक सवाल और आपसे, आपको थोड़ा सा जैसे बहुत कड़वा लगेगा जो, लेकिन समाज मेरा मांग रहा है। जी बिल्कुल पूछिए। ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे माननीय अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर उतर गया, वीडियो में भी उतर गया, लेकिन आज तक वो है कहाँ, क्यों नहीं परिवार से मिलने आए? नहीं देखिए, यहाँ उतरा नहीं हेलीकॉप्टर, अफवाह अगर उतरा होता तो यहाँ दिखाई देते ना। इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप से ज्यादा कोई जान नहीं। देखिए हमारे पार्टी और जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ विधायक जो सांसद है, वो लोग भी आ चुके। हम लोग समझे समाजवादी पार्टी छोटे से कार्यकर्ता है। नहीं, कई लोग आए जी, आए हैं, कई लोग आए, मेरा वीडियो भी कई लोगों का है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मतलब ट्वीट किए थे जी, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ आए नहीं, ये बात तो वही लोग जान सकते हैं। जैसे मेरा सवाल भैया दोबारा फिर मैं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ये है ना कि हम लोग जब नेता लोग कई लोग आए थे तब ये सवाल नहीं उठा था, बीच में उठा कि माननीय अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर आ गया, माननीय योगी जी का आ गया, खेसारी जी का आ गया, पवन जी का आ गया, और ये जो है तिवारी जी हैं उनका आ गया, सबका हेलीकॉप्टर वहाँ उतर गया। और सब लोग पिताजी को कैश दे के चले गए, उनके खाते में पैसा पलटी करके चले गए, लेकिन हम लोग इनका पासबुक देख रहे हैं तो उनके खाते में कुछ नहीं। वो सब गलत अफवाह है। अगर ऐसा अगर जिसको करना होता सब साबुत होता। ये सब गलत अफवाह है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं, ठीक है। और रही बात, जैसे यहाँ बड़े बड़े नेता आए थे, उसी समय आप लोग पूछना चाहिए। उस समय ये सवाल नहीं उठा था ना भैया, मैं आपसे यही बता रही हूँ ना कि जब बड़े बड़े नेता लोग आए थे तब ये सवाल, मतलब तब यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था वीडियो में। जब नेता लोग आके चले गए तब हेलीकॉप्टर उतरा है। बताइए, दुर्भाग्य हम, इसीलिए मैं आपसे सवाल हम तो चाह रहे हैं इस समय हम समाजवादी पार्टी परिवार इनके साथ हैं। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कब तक आएंगे? देखिए जनता बेसब्री से इंतजार करी, आंख लगा के लगाई है इस घर पे कि कब इस घर पे, कब इस पिता से मिलने माननीय अखिलेश जी के माध्यम से ये बातें हम लोग कह रहे हैं। और हो सकता है भाई समय का अभाव रहा या नहीं आ पाए, हो सकता है आपके माध्यम से ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचेगी, हो सकता है अभी आ सकते हैं। यादव, देखिए यादव समाज का मन गिरता चला जा रहा है, उनका मन इतना ज्यादा गिर रहा है, इतना ज्यादा कि यादव ही यादव को मार दिया और भैया जी मेरे मिलने नहीं आए, इसी से सबका यादवों का मन एकदम टूटता चला। देखिए इसमें यादव वाली बात नहीं, देखिए गुनाहगार जो है, जो गलती किया वो यादव है। इसका मतलब कि मतलब हम लोग, मतलब ये भी यादव है और जो गलत किया वो भी यादव है। इसका मतलब नहीं हम लोग मतलब गलत के साथ रहेंगे, जो सही हम लोग उसके साथ रहेंगे ना जी। और एक सवाल मेरा, जैसे यहाँ आप दुर्गा विधायक जी को जानते हैं, माननीय दुर्गा विधायक आजमगढ़ के हैं, उनसे मैं 2-1 दिन पहले बात की थी इस मैटर पे, तो बोले हाँ हमें पता है, अखिलेश जी मतलब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मतलब चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे। देखिए उनके कानों में खबर गई होगी और हो सकता है चर्चा किए होंगे और करेंगे, वैसी बात नहीं है। हो सकता है भाई और बड़े बड़े नेता उनके करीबी हैं, हो सकता है किसी न किसी माध्यम से सूचना। तो मेरा यह सवाल आप पहुंचाएंगे वहां तक? बिल्कुल पहुंचेगी। अब आपके माध्यम से अब कह रहे हैं आप,
आगे माध्यम से पहुँचाएं, इसके बाद हम लोग भी पहुँचाएंगे। जी। हमारे साथी राजवीर भाई भी हैं, वो भी बहुत करीबी है, इसीलिए हम लोग आए हैं थोड़ा सा ना। उनसे भी बात करने जी का बिल्कुल प्रयास करिए, करें। बिल्कुल करिए। और ये पिताजी हैं, फिर ये इनके साथ ये भैया जी के साथ ये भी आए हैं। जी जी साथ में। और इनसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। राजवीर यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहियावानी, जी 370 मड़ियावा विधानसभा जी। जौनपुर। तो आप इस घटना को कब आपको सूचना मिली? समाजवादी पार्टी अभी जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा था, समाजवादी पार्टी को तो मतलब आ रहे थे नेता लोग, लेकिन आपको कब सूचना मिली? बता तो रहा हूँ। अभी जब हम करहल में उपचुनाव ड्यूटी लगा था, अच्छा, अच्छा। मैं करहल था, जी, जी। इटावा जिला में, सैफई में। जी इसके बाद हम वहीं थे तो ये घटना देखे थे। जी और इस घटना के होने के बाद शाम को करहल में मीटिंग थी। माननीय अखिलेश जी हमसे पूछे और प्रधान जी का नंबर लिए। प्रधान जी से हमारी बात हुई थी। लेकिन आपकी बात हुई थी, माननीय अखिलेश भैया की भी बात हुई थी। जी जी, नहीं मैं बता रहा हूँ ना। माननीय जी इनका नंबर लिए, 2 बार हमारे सामने कॉल किए, नहीं लगा, क्योंकि उस समय ताज़ा घटना था तो इनके पास बराबर कॉल आ रहा था। जी जी बिजी तो था। नंबर बिजी गया था। जी हमारे सामने हम खुद नंबर लिए, वहीं बगल के एक मनोज भाई हैं, उनसे नंबर लेके, गाँव गाँव लड़कों से नंबर लेके मैं तुरंत प्रधान जी का लिख के भैया को दिए। 2 बार कॉल लगाया, नहीं लगा। उनके भैया इस पर बात कर लीजिएगा आप जब समय मिले, वही नंबर मांगे थे प्रधान जी का। जी तो फिर इसके बाद और माननीय जी ये भी बोले हैं कि कभी ना, अभी जैसे कि मुंबई में महाराष्ट्र का उपचुनाव था, फिर झारखंड का चुनाव था, लगातार चुनाव का सिलसिला जारी था। उपचुनाव था, 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, तो व्यस्तता बहुत ज़्यादा था। उनका कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगा रहता था। माननीय जी आएंगे, नहीं आएंगे तो इनके परिवार वालों को बुलाकर जो इनका अधिकार होगा, जो भी बात है, सब बात इनसे करेंगे। जी। इस परिवार को बुलाना उचित है या उनका आना उचित है नीति के हिसाब से? अब जैसे मंगेश यादव की भी हत्या हो गई थी, आपको पता है। वहाँ पे आए थे? नहीं आए थे। कौन? आए आप थे, कैसी मिलने। रिपोर्ट आप रखती हैं, कुछ जानती हैं? अरे हम लोग वीडियो में देखे थे। कहाँ देख ली थी? फर्जी देखती हैं आप, फर्जी देख रही हैं। परिवार गया था, परिवार मिलने गए थे। माननीय जिला अध्यक्ष जौनपुर राकेश मौर्य जी लेकर परिवार गए थे। सब परिवार, मैं लखनऊ में था उस समय। परिवार से मिले थे, आर्थिक मदद भी किए थे, और लगातार उसको न्याय दिलाने के लिए मंगेश को लड़ भी रहे हैं। और रही बात यहाँ मंगेश की, ये तो बहुत ही अनुराग जी, बहुत ही कृत्य घटना है। वो देश के हीरा थे, और आज पूरा जो भी इस न्यूज़ को जानता है, देखा है वीडियो, वो बहुत ज़्यादा आहत है। कई घरों में तो कहीं खाना भी नहीं बना, उस प्रकार की। और ये जो घृणित मानसिकता वाले कार्य किए हैं, तो योगी जी का बुलडोजर तो चल रहा है, ऐसे लोगों पे चलना चाहिए। अपराधी जो है, जो गर्दन काटता है, जो उनके साथ संलिप्त हैं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जिसका इनकाउंटर होना चाहिए, ज़रूरी तो ये है। मंगेश का इनकाउंटर फर्जी कर दिए, लेकिन जो आंखों देखा हाल है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। और जो भी उसके नाम से संपत्ति हो, सब कुर्की हो, गिराया जाए। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके भाई को न्याय मिलेगा, परिवार को संतुष्टि मिलेगी। जी, जैसा ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि जो बुलडोजर बाबा जी का चलता है, लेकिन जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चल रहा है। क्या उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया? नहीं, तेल नहीं खत्म हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो अलगाववादी की राजनीति करते हैं जी। वो जात से जात, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं। जी। तो बुलडोजर उनका केवल मुस्लिमों के ऊपर, यादवों के ऊपर चलता है, ताकि जो अन्य लोग हैं वो खुशी रहें, या मतलब ध्रुवीकरण करते हैं। तो इसलिए बुलडोजर उनका वहाँ चलता है। जहाँ न्याय की बात आती है तो बुलडोजर वहाँ नहीं चलता है। वास्तविकता में माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर यहाँ चलना चाहिए, अच्छे से चलना चाहिए। और इनकाउंटर बहुत फर्जी करा दिए, ये भी एक इनकाउंटर करा दें तो शायद लोगों में एक वो रहेगा कि हाँ, न्याय हुआ है। मान लीजिए इनकाउंटर, फांसी तो तत्काल में हो सकती है, जेल में है तो फांसी तो तत्काल में हो सकती है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, ना हमारे कहने से ना आपके कहने से होगा। ये न्याय का प्रक्रिया है। ये जिस प्रकार से केस लड़ा जा रहा, लड़ेंगे, प्रधान जी भी हैं, तो जो न्याय का फैसला होगा, भाई हिरासत में तो है ही हैं, तो जो भी फैसला होगा न्याय करेगा। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी कहूँगा कि फांसी होनी चाहिए। जी, जैसा आप कहें यादवों के घर पे बुलडोजर चलता है, तो ये भी तो यादव का घर है, इसके घर पे क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, अपराधी और दुष्ट नीच जो हत्यारे होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती। जो इस प्रकार के होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती। यादव लगा के या कुछ भी एक ऐसे कहे, कोई मतलब नहीं है। जो हत्यारा हो गया, नीच हो गया,
उसकी कोई जात नहीं होता, उसका केवल एक जाति है कि हत्यारा है। जी जी और जैसा कि आप प्रधान जी के बारे में कह रहे हैं, जी। तो प्रधान ये प्रधान नहीं है, हमारी जनता इनको नेता चुनने के लिए नेता के रूप में मांगना चाह रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना है? ये तो घटना से विपरीत है, लेकिन एक सवाल मेरा इससे है। मतलब क्या मांगना चाह रहे हैं जनता कार्य जैसे प्रधान है, अपने गांव का सेवा कर रहे हैं और गरीब के साथ लगे हैं, ऐसे कहीं जैसे नेता के रूप में इनको उतारा जाए और ये हम सभी का समाज का सेवा करें। ये सब बातें पार्टी लेवल की बातें हैं। प्रधान जी भी अच्छे से इस बात को समझते हैं कहाँ से कैसे क्या होता है, और जनता की अगर मानसिकता है, जनता सोचती है, तो प्रधान जी को मैदान में उतरना चाहिए, इनको उतरना चाहिए। कौन मना किया? तो आप परिवार से बराबर ऐसे मिलने आएंगे कि फिर आज के बाद कभी? मैं हमेशा मनियाव विधानसभा का 2022 में आवेदक था, किसी कारण पर टिकट कट गया, और इस बार भी मैं जब तक जहाँ तक रहता हूँ विधानसभा में दौड़ते रहता हूँ। ऐसी जहाँ भी घटनाएं होती हैं मैं हमेशा जाने की कोशिश करता हूँ। और थोड़ा सा चुनाव की व्यस्तता के कारण हम लोग एक मुहिम नहीं चलवा पाए थे। मंगेश यादव का जब हत्या हुआ था तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाया था, उसका स्कैनर पासबुक देकर लगभग हमारे द्वारा 8 लाख रुपए उसको प्राप्त हुआ था उनके परिवार को। चुनाव के दौरान इतना प्रेशर था, प्रभारी बने थे वहाँ पे, तो ये मुहिम नहीं चला पाए हैं। संभवतः हम लोग जा रहे हैं, फिर से प्रक्रिया ये स्टार्ट होगा अनुराग के परिवार के प्रति। भैया थोड़ा सा माफ करिएगा, मेरा सवाल एक बहुत उल्टा है। बोलिए आप। उल्टा ये है कि आप जैसे चुनाव के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे का गर्दन उड़ गया और आप चुनाव में व्यस्त हैं। क्या वो बच्चा आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा फिकर? नहीं, बात आप नहीं समझ रही हैं। जैसे कि हम उस लेवल के नहीं हैं, अभी हम प्रतिनिधि नहीं हैं, हम एक कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी। हाँ, आप कार्यकर्ता है, लेकिन आपकी बातें तो ऊंची लेवल तक जा सकती हैं। बता तो रहा हूँ, माननीय जी ने स्वयं करहल के पार्टी ऑफिस पे सैफई अपने आवास पे प्रधान जी का नंबर लिए थे, पूछे। मैं शाम को प्रधान जी से बात किया और इनके पास 2 बार कॉल किए, नहीं लगा। माननीय जी फिर कहीं और कार्यक्रम लगा था, निकल गए, और माननीय जी से बात होगी। अभी मैं कोशिश की बात करा दूं, नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, जो उनके साथ रहते हैं आशीष भैया का। तो इनको बुलाने या उनका जो भी इच्छा रहेगा, दौरा रहेगा, आएंगे, या तो इनको बुला के इनके परिवार वालों को, अनुराग के पिताजी, माताजी, बहन से मिलने की संभावना पूरी है कि वो मिलेंगे ज़रूर। एक सवाल मेरा और है, जैसे माननीय मतलब कोई विधायक हो, बड़े से बड़े नेता लोग हैं, क्या अगर छोटे गांव से किसी का फोन जाए तो उन्हें पता चल जाता है कि गरीब का फोन है, नहीं उठाते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि लोग फोन हैं, बाजता जी नहीं, जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं ये भी कहूँगा आपके माध्यम से, अगर आपका चैनल पहुँचा सके तो, जो भी प्रतिनिधि, सांसद, विधायक बनते हैं, उनसे एक निवेदन है कि जब चुनाव रहता है तो पैर आप गिरते हैं, चुनाव जीतने के बाद पैर आप गिरवाते हैं, ये वाली प्रक्रिया बंद हो जाए, और जितना हो सके भरसक गरीबों की मदद कीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई चुना है तो ये जरूर सोच के चुना होगा कि कभी मुझे समस्या होगी, अड़ोसी पड़ोसी, नल, पानी, बिजली कुछ भी चाहिएगा, तो एक बार विधायक की सांसद से बात करेंगे तो काम हो जाए। तो ऐसे सांसद, ऐसे विधायक लोग को सोचना चाहिए, काम भी करना चाहिए। देखिए, मेरे वहाँ आजमगढ़ में माननीय जो है रमाकांत यादव हैं, उनके यहाँ अगर बच्चा फोन कर देगा तो उनका फोन उठ जाता है। अब माननीय जो ये दुर्गा जी हैं, उनका अगर बच्चे फोन कर देंगे फोन उठ जाता है। लेकिन उसी में बड़े मतलब ये हैं, प्रधानमंत्री है, पीछे मतलब थे, इस समय नहीं है, अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, उनके यहाँ फोन जाता। मतलब इसी मैटर के लिए मैं कई बार फोन की, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। कैसे उन्हें पता चल गया एक छोटी सी पत्रकार है, एक छोटी गरीब है? आपको ये समझना चाहिए कि उनका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतनी बड़ी पार्टी, देश की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी इस समय, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक, अगर बात रही ऐसी, अगर कॉल फोन, तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है। ठीक है भैया, लेकिन सुनिए पूरी बात, पूरे प्रदेश में कितना संगठन चल रहा है समाजवादी पार्टी का, तो उसका एक नियम, एक जरिया, एक तरीका है बात करने का, अखिलेश जी से, कि कब कैसे बात हो। ऐसे हम लोग की तरह थोड़ी मोबाइल लेके हमेशा चलते रहेंगे कि जिसका फ़ोन आ जाए उठा लें। बात समझ रही, हमेशा कार्यक्रम लगा रहता है। उसका एक उनके जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, उनसे बात होती है, तब आपसे बात करना होगा, मिलाना होगा, तो उसका हाल होता है। प्रधान जी भी समझते हैं, आपको ये बात समझना चाहिए कि जी भैया, आपको बात, इतने बड़े सूबे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, व्यस्तता हमेशा रहता है। जी, आपकी बात से सहमत हैं। अथवा प्रधान जी से बात करेंगे। भैया, आप कहाँ तक पहुँचे हैं इस केस के लेकर, कहाँ तक पहुँच चुके हैं आप?